बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल आना शुरू हो चुका है और एमआईएम पार्टी के चाहने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आया है। एग्जिट पोल के सर्वे रिपोर्ट में एमआईएम पार्टी को 14 से 16 सीट दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज का ये रिपोर्ट है, आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हो। महागठबंधन को 110 सीट दिखा रहे हैं, 115 सीट दिखा रहे हैं। एनडीए को 95 से 98 सीट दिखा रहे हैं। एमआईएम पार्टी को 14 से 16 सीट दिखा रहे हैं। जन स्वराज पार्टी को 5 से 9 सीट दिखा रहे हैं और अन्य पार्टी को यहां पर 5 सीट दिखा रहे हैं। तो बिहार चुनाव 2025 को लेकर 243 सीटों का धीरे धीरे रुझान आना शुरू हो चुके हैं और यह सीटों का आंकड़ा इंडिया गठबंधन को लेकर, एनडीए को लेकर, एमआईएम पार्टी को लेकर, जन स्वराज पार्टी को लेकर यह रिपोर्ट आप लोगों को मैंने बताया। और बिहार चुनाव 2025 में ओवैसी की पार्टी किंग मेकर बनने वाली है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार चुनाव 2025 को लेकर दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होने वाला है। उससे पहले ओवैसी साहब का एक अपील है, ये अपील आप लोगों को सुनना बेहद जरूरी है। क्या कुछ बोले हैं, इस बयान को सुने। और हर बार आते हैं, चुनाव आ गया तो सरकार बदलना है। सरकार बदलने से क्या सीमांचल बदलता है? सही बात। सीमांचल उसी वक्त बदलेगा जब सीमांचल की तरफ रखने वाला बेटा या बेटी पटना की विधानसभा में जाकर यहाँ की जनता की गुर्बत और उनकी कमजोरी को बयान करके उसका हक दिलवाए। बिल्कुल। बताओ सीमांचल की जनता, क्या अब भी तुम बेदार नहीं हो गए? तो क्या सुबह क़यामत की सूर की आवाज सुनकर बेदार हो गए? क्या बात है। अगर बेदारी का सबूत देना है तो 11 तारीख को पतंग साहब और पतंग दबाना पड़ेगा। बिल्कुल। सीमांचल के इंसाफ के लिए आपको वोट डालना है। बहुत हो चुका, पार्टी बदलेंगे, पार्टी सरकार बदलेंगे। मेरे भाई, अब के बाद एक काबिल आदिल हसन को कामयाब करिए। बलरामपुर से आप जानते हैं कि बिगनूर हाट में 29 पंचायत है। सुनिएगा पूरा। ब्लॉक नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि आप अपना वोट उन लोगों को दे रहे हैं जो गूंगे, अंधे और बहरे हैं। अच्छा। कल मुझे आदिल ने बताया कि लघुआ में आग लगी, फायर इंजन नहीं आया, कहीं घर और झोपड़ी जल गया। ओहो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमेशा आपको धोखा दिया गया, दिल फरेब बातें की गई कि बिहार में बहार है। बिहार में अगर बहार है तो सीमांचल में बाढ़ है। बिल्कुल सही बात। बिहार में अगर बहार है तो सीमांचल की माए अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरता हुआ देख रही है। बिहार में अगर बहार है तो सीमांचल में एक ही डिग्री कॉलेज है। बिहार में अगर बहार है तो सीमांचल में 100 एकड़ जमीन कट जाती है और उसका पैसा नहीं मिलता। बिहार में अगर बहार है तो सीमांचल के किसान को उसकी फसल की कीमत नहीं मिलती। बिल्कुल। बताओ ये कौन सी बहार है? ये तो तबाही और बर्बादी का मुकद्दर बनाकर रख दिया सीमांचल की जनता का बीजेपी ने, नीतीश कुमार ने और भाजपा ने और ये महबूब साहब को सिर्फ अपने से, अपने आप से महबूब रखते हैं। इस गरीब जनता को अपना महबूब नहीं बोलते हो। बलरामपुर के विधायक 20 साल से विधायक है। मेरे भाई, अच्छा सोच समझ कर फैसला लीजिए। आदिल हसन साहब को कामयाब करिए। और यहाँ पर नीतीश कुमार मोदी बोलते कि 200 यूनिट फ्री मिलेगा बिजली। तेजस्वी बोलता है 125 यूनिट फ्री मिलेगा। अच्छा। अरे बिजली नहीं आती तो फ्री कहाँ दोगे? दो। सही बात है भाई। जब बिजली आ जाए तो कुछ सोच सकता। बिल्कुल। बिजली ही नहीं। मगर आज चुनाव आता है, बड़ी बड़ी बात करते हैं। तेजस्वी बोलता है कि मैं हर घर में नौकरी दूंगा। अच्छा, सुनिएगा। 90% मुसलमान इंटर पास नहीं है, क्या नौकरी मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? 30 लाख नौकरी बिहार में भी है। तेजस्वी बोलता है 2 करोड़, चलो 2 करोड़ 60 लाख पकड़ लो, एक को 25,000 तनख्वाह देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो 8.5 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी। बिहार का पूरा बजट 2 लाख करोड़। तो मोदी, नीतीश कुमार बोलते हम 1 करोड़ देंगे नौकरी। 1 करोड़ को 4.5 लाख करोड़ की जरूरत है। कहां से आएंगे पैसे? चुनाव है, जनता को बेवकूफ बनाओ
वोट हासिल करो, उसके बाद ये 5 साल तड़पते रहेंगे, मरते रहेंगे, डूबते रहेंगे। बिल्कुल राइट बोले ओवैसी साहब। भाई याद रखो, ये ताली मारने के लिए नहीं, बल्कि आप में एक इनकलाब पैदा करना है। बिल्कुल। यहाँ से बलरामपुर से आपको मजलिस को कामयाब करिए, और यहाँ पर जो हमारे आपके एमपी साहब जनाब तारिक अनवर साहब हैं, क्या आप जो मोदी ने काला कानून बनाया वक्त का, उसकी तारीफ करते हैं आप? वो कानून मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रिस्तान को छीनने के लिए मोदी ने बनाया। बिल्कुल। हमने उस कानून के खिलाफ 128 पेज की रिपोर्ट लिखी। बिल्कुल सही बात है। पार्लियामेंट में खड़े होकर हमने संविधान के आर्टिकल्स पे दलील देकर हमने पार्लियामेंट को और मोदी को, तेजस्वी को, सबको बता दिया ये हमारे संविधान के खिलाफ है, और हमने कहा ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद और लूटने के लिए है। इसीलिए हमने उस कानून को फाड़ कर पार्लियामेंट के फर्श पर फेंक दिया, ये वक्फ को लूटने का कानून। तो जनाब तारिक अनवर साहब क्या बोलते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कानून से। तारिक भाई आपको मस्जिद से मतलब नहीं है, ओहो, कब्रिस्तान से भी मतलब नहीं है तारिक भाई? नहीं है। बताओ बताओ मेरे दोस्तों, क्या हाल हो रहा है। बदनाम हमको किया जाता है। तेजस्वी बोलता ओवैसी चरमपंथी है, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी। अगर कोई इस तरह चरमपंथी होगा तो बताओ फिर जो कुरान पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, मदरसे में पढ़ाता है, मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो हमारी माँ और बहनें अदब के लिए हया उनकी दिखती है, सर पर पल्लो या हिजाब या बुर्का पहनती है, तो क्या सब चरमपंथी बन जाएंगे? क्या जवाब दिया भाई, बहुत खूब। तो इसका जवाब आप देंगे नहीं देंगे? मेरे महबूब साहब है यहाँ पर, CPI-ML पार्टी के हैं, और माले किसी खुदा को नहीं मानते, वो तो दहरिया होते हैं। हमको उससे कुछ इनकार नहीं है, उनका फैसला है। बिल्कुल। मगर वो चरमपंथी नहीं है। जमीन और आसमान के खालिक को अल्लाह बोलकर इबादत करने वाला चरमपंथी है। सही जवाब तेजस्वी को। फैसला आपको करना, जवाब देना। तो क्या 11 तारीख को पतंग पर छाप परोट पड़ेगा? बलरामपुर में एक नया तारीख लिखेंगे आप, इस नौजवान आदिल हसन को कामयाब करेंगे। क्या बात है। निर्दलीय तो दोस्तों आप लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये बयान सुन लिए। बलरामपुर के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर जनसभा किए, और यहाँ पर ओवैसी साहब के जनसभा में लाखों की तादाद में लोग आए, और बलरामपुर विधानसभा से आदिल हसन प्रत्याशी है, और बलरामपुर विधानसभा के अंदर बिल्कुल माहौल बदल चुका है, और यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी की जीत होगी, आदिल हसन आजाद की जीत होगी, और बलरामपुर विधानसभा के अंदर एक नया इनकलाब आने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, नई अपडेट के साथ।